बक्सर के पास में एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। जो बक्सर के होंगे आप जानते होंगे अहिरौली। अहिरौली में गौतम ऋषि का आश्रम का स्थान था और वो आश्रम उजाड़ हो गया। अचानक राम जी जाते जाते मार्ग में रुके और बोले, गुरुदेव इधर एक बार दृष्टि करिए। ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना। देखिए ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। कहा, गुरुदेव इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहाँ पर अवश्य किसी मुनि का आश्रम पहले रहा होगा, परंतु आज यह खंडहर जैसा बना हुआ है। न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, न कोई नर, न कोई नारी। और यह आश्रम के बीच में यह शिला कैसी रखी हुई है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने राम जी को देखकर कहा, राम वर्षों से मैं इस मार्ग में कई लोगों के साथ आया गया हूँ। आज तक किसी ने मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं किया, किसी ने इस स्थान को देखा भी नहीं, न इस पत्थर की ओर देखा। और आप पहली बार आज मेरे साथ गुजर रहे हैं, आपकी दृष्टि कैसे चली गई? राम जी बोले, मेरा स्वभाव है गुरुदेव, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूँ। इसी स्वभाव के कारण मेरी दृष्टि चली गई। ये शिला कैसी है गुरुदेव? तब विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये जो देख रहे हैं आप, ये गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरे धे। चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। राम, ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहिल्या। और आपको बताऊं, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया, और आपके चरण के रज से ही इनके श्राप का मोचन बताया गया है। युगों से आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं यहाँ पर। आप अहिल्या जी पर राम जी कृपा करें। और जैसे विश्वामित्र जी ने कृपा करने के लिए कही, राम जी तुरंत चरण रज का स्पर्श करा दिया। जैसे चरण रज का स्पर्श हुआ, माँ अहिल्या वहीं पर उठकर खड़ी हो गई भगवान के सामने। अचानक भगवान दिखाई पड़े हों, बावली हो गई। हम मंदिर में जाते हैं, कितना कुछ बोलते हैं भगवान से, प्रभु लड़का पास हो जाए, नौकरी सफल हो जाए, नौकरी लग जाए, बिजनेस खूब चकाचक चले। यदि अचानक भगवान मूर्ति में से प्रकट हो जाएं, तो जीव की बोलती बंद हो जाएगी, फिर हम बोलने लायक नहीं रह पाएंगे। हमारे एक मंदिर है हमारे यहाँ काली मैया का, श्री दक्षिणेश्वर काली मैया का, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर। उस मंदिर के पुजारी थे विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी। और आपको बताएं, जब हाथ में भोजन की थाली लेकर रामकृष्ण परमहंस जी भोग लगाने के लिए मंदिर के भीतर जाते थे, वही मंदिर और वही मूर्ति आज भी है। दिन में जितनी बार थाली लेकर परमहंस जी जाते थे, माँ काली के मूर्ति में से साक्षात काली मैया प्रकट होकर बैठ जाती थी रोज। और रामकृष्ण जी अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के माँ के मुख में भोजन कराया करते थे।
एक दिन विवेकानंद जी ने पूछा, स्वामी जी आपको तो मंदिर में जाते हैं तो माँ दिखाई देने लगती है, मुझे मूर्ति दिखाई पड़ती है, माँ नहीं दिखाई पड़ती, मुझे माँ कब दिखाई पड़ेगी? तो स्वामी जी कुछ बोले नहीं। परमहंस जी इस प्रश्न के पूछने के एक सप्ताह बाद एक दिन विवेकानंद जी को सामने गंगा जी बोले, चलो नरेंद्र आज गंगा में डुबकी लगाते हैं। गए गंगा जी में स्नान करने, कमर भर पानी में गए विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी ने कहा, पहले तुम डुबकी लगाओ। और जैसे विवेकानंद जी डुबकी लगाएं, परमहंस जी उनके गले में हाथ लगाएं और उनको पानी के भीतर दबा दिए। दबाए रखे पानी में वो छटपटाने लगे, प्राण अब तब निकलने वाला था। स्वामी जी को लगा कि अब प्राण निकलने वाला है इसका। उसी समय हाथ ऊपर खींचे और विवेकानंद जी बाहर निकले। बाहर निकलकर बरस पड़े उन पर। मैं मर जाता तो ये कौन सा विनोद है? स्वामी जी बोले, क्षमा करना, मैं तुमको दबा के ध्यान में चला गया था। स्नान करके जब गुरु शिष्य दोनों वापस जाने लगे तो परमहंस जी ने पूछा, नरेंद्र एक प्रश्न करूं? जिस समय मैं तुमको पानी में दबाया था तुम तड़प रहे थे। कहा, गुरुदेव मैं बहुत तड़प रहा था। ऐसी तड़प कभी जीवन में हुई थी? नहीं गुरुदेव, पहली बार ऐसी तड़प का अनुभव आया। आप ना निकालते तो बस मैं मरने ही वाला था। तब स्वामी जी ने कहा, तुमने एक सप्ताह पहले प्रश्न किया था कि तुमको माँ कब दिखाई पड़ेंगी। उत्तर आज देता हूँ पुत्र। जितना तड़प उस जल से बाहर निकलने के लिए आज बना था, जिस दिन उतना तड़प माँ को देखने के लिए बन जाएगा तुमको, उसी दिन माँ सामने प्रकट हो जाएंगी। हम इसलिए भगवान के सामने मांग पाते हैं कि हम भगवान नहीं मानते, हम मूर्ति मानते हैं। यदि भगवान दिखाई पड़ जाएंगे तो हम मांगने लायक बचेंगे ही नहीं। क्यों? भगवान को प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की चाह ही नहीं होती है जीवन में, वो चाह अपने आप समाप्त हो जाती है। माँ अहिल्या ऐसे भाव दशा में आई, शरीर कांपने लगा, व्याकुल होके राम जी के चरणों में लौट गई। भगवान ने हाथों से उठाकर कहा, मुझे सब पता है, आपके पति ने आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले, गुरुदेव बता रहे थे। अहिल्या जी ने कहा, ये बात सत्य नहीं है प्रभु, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया था, आज मुझे पता चला है, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया था नाथ। यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ होता। जिसने आपसे मिला दिया, ये श्राप नहीं, उद्धार हो गया मेरा। माँ ने वरदान मांगा, प्रभु आज के बाद मेरा मन आपके चरणों में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आज आपसे कुछ नहीं मांगना। भगवान ने वचन दिया और बार बार राम जी के चरणों में प्रणाम करके गौतम ऋषि के साथ माँ अहिल्या उनके लोक चली गई। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। कहते हैं, आश प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सट दही भजो, छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसा प्रभु आपको संसार में कहाँ प्राप्त होगा जो बिना किसी कारण की कृपा करे। देखिए, भगवान को देख लेने के बाद कोई कार्य शेष नहीं बचता। क्षमा करिएगा, जिसको दिखाई पड़ जाएंगे प्रभु, वो जाने की तैयारी कर लेगा। देखिए, पूर्ण को प्राप्त करने के बाद कोई अपूर्ण नहीं रह सकता।
जिसको भगवान दिखाई पड़ जाएंगे उसके लिए संसार मिथ्या है। जह जाने जग जाई हिराई, फिर वो भगवाने में मगन हो जाएगा। मित्रों, अगर ये कथा आप सभी शुभ भक्तों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय वीर बजरंग बली अवश्य लिखिए मित्रों।